प्रणाम सभी को। हम फिर से आ गए हैं हमारे कंटिन्यूइंग पार्ट पे, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन 4 के सामने लिखें, अभी हमको ये नहीं करना है, लिखें आफ्टर बिजनेस प्रोफेशन हम ये क्वेश्चन कंडक्ट करेंगे। लिख लो भैया, ये क्वेश्चन ट्राई भी नहीं करना है, छोड़ दें हम तो रोकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर आदित्य फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर 31 मार्च 21। देखते हैं क्या क्या इनकम दी है। सर सबसे पहले सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी ढूंढ लो। देखो लॉस, स्पेकुलेटिव स्पेसिफाइड, ये रहा सैलरी और ये रहा हाउस प्रॉपर्टी। इससे हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। कितनी सैलरी है, खास बात क्या है, कंप्यूटेड, अंडरलाइन करो। सैलरी 3 लाख, लॉस 2.5 लाख, क्या करोगे सर, मैक्सिमम इसमें से 2 लाख तक ही सेट ऑफ होता है सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग। तो बाकी का 50,000 कैरी फॉरवर्ड होगा। यस सर, अप टू 8 असेसमेंट ईयर हम करते हैं। 8 असेसमेंट ईयर कैसे गिनते हैं, 8 असेसमेंट ईयर गिनते हैं हम फ्रॉम द ईयर इन विच द लॉस वॉज इनकर्ड या सफर्ड। इनकर्ड ही लिखो, ज़्यादा बेटर है। तो पहले तो इससे शुरुआत करते हैं। लिखिए, ये मैंने इतना कंडक्ट लिख दिया है आपका। शुरू करें क्वेश्चन 5, सॉल्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर मिस्टर आदित्य फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। एक कॉलम पर्टिकुलर, एक कॉलम रुपीज, एक कॉलम पर्टिकुलर, एक कॉलम रुपीज का। पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी लेस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बताएं कितना आएगा, 3 लाख माइनस 2 लाख, बाहर आ जाएगा 1 लाख का। वर्किंग नोट 1 लिखो यहाँ पे, वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट बनाएं इसका, क्या लिखेंगे वर्किंग नोट में हम, वर्किंग नोट लिखो। वर्किंग नोट बोलो क्या लिखना चाहोगे, बोलो। लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखो। कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। ये बात हमने कौन से सेक्शन में पढ़ी थी, सेक्शन 71। लेकिन एक गलती कर रहे हैं अपन, इसमें पूरी बात नहीं लिखी यार अपन। कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सैलरी अप टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 2 लाख, मैक्सिमम ऑफ रुपीज 2 लाख, ये भी लिखना है। सेक्शन 71 सब सेक्शन याद नहीं है, आपको देख के लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे याद हो जाने चाहिए। देखो इसका सब सेक्शन कौन सा है, 4A, सॉरी 3A, सब सेक्शन 3A कोट करना हो कर सकते हैं। अच्छा, इन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि सैलरी, इन्होंने क्या लिखा, एनी अदर हेड। तो बस यही अपने को इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, चल सकता है, कोई बुराई नहीं है, आप गलत नहीं लिख रहे हो, वर्किंग नोट बिल्कुल सही है। एनी अदर हेड लिखेंगे और अच्छा रहेगा। चलो साहब ठीक करो, अगेंस्ट इनकम ऑफ एनी अदर हेड। बस यही चीज़ें सुधारते हुए सीखना है, ये प्रैक्टिस के लिए भैया। तो मैं बता रहा हूँ कहाँ गलती करते हैं हम, और उसी को ठीक करवा रहा हूँ। फिर मैक्सिमम ऑफ रुपीज़ 2 लाख। फिर सेक्शन 71 में हमने यहाँ सब सेक्शन याद करने की कोशिश की, जो कि है उसका 3A। आगे बोलो क्या लिखोगे सर, अब 50,000 का लॉस, क्या लिखोगे, लॉसेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 असेसमेंट ईयर। कहाँ से, फ्रॉम द ईयर इन विच द लॉस वॉज इनकर्ड। तो 21-22 से 8 ईयर जाएगा, 28-29। तो क्या लिखें इसे, बैलेंस रुपीज 50,000 लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बस इसकी ये वर्किंग नोट ही खास है, कैन बी कैरिड फॉरवर्ड to 8 assessment years, that is assessment year 28-29। बोलो, ऐसा नहीं लिखना हो तो फिर पूरा लाइन, brought forward losses या losses from house property can be carried forward for a maximum period of, ऐसा लिखें क्या, can be carried forward for a maximum period of, for a maximum period of, बोलो भैया 8 असेसमेंट ईयर, ऐसा लिख दें क्या, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 assessment year immediately succeeding the year in which the assessment year in which the loss was incurred, loss was incurred। ऐसा नहीं लिखना हो, छोटा करना हो तो हम लिखेंगे कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 असेसमेंट ईयर, दैट इज
टिल 28-29 असेसमेंट ईयर, ऐसा भी लिख सकते हैं। बोलो भैया सेक्शन यहाँ से नोट करो, इसका याद नहीं हो तो अच्छा एक काम और भी कर सकते हो आप, अभी चाहो तो ये देख देख के लिखो वर्किंग नोट्स, आप इसको कॉपी करो अपनी कॉपी पे तो याद हो जाएगा आपको। बोलो लिखा है, कहाँ से सेट ऑफ होगा ये भी लिखा हुआ, देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें। पहला, जो सेट ऑफ नहीं हो पाया नेक्स्ट ईयर जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी जाएगा, मैक्सिमम 8 ईयर जाएगा इन दिस केस। अब अपन ने क्या छोड़ दिया, अपन ने ये नहीं लिखा कि कैरिड फॉरवर्ड तो होगा लेकिन किससे सेट ऑफ होगा, है ना। लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम सेम हेड फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर। तो अपन इसको चेंज कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आपको जो तरीका सूटेबल लगे, और अपने को तरीका वैसे फॉलो वही करना है जो आईसीआई के मॉड्यूल में मैक्सिमम लिखा हुआ है। बोलो भैया आया समझ में, तो इस तरह से लिख देना, ये अच्छा लिखा है इन्होंने। 71B का कोटेशन डालना, टिक करो ऐसे ही लिखो, एज पर सेक्शन 71B बैलेंस लॉस ऑफ 50,000 कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, full stop, it can be carried forward for a maximum period of 8 assessment year, that is up to 29-30 in this case। क्या काउंटिंग गलत कर रहे हैं, 21-22 से 8 ईयर गिन लो, तो क्या है 29-30, अच्छा मैं गलत बोल रहा था, ओके 29-30। ये हो गया पहला केस। चलो अगला देखो, ये पहला वर्किंग नोट गया। लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड का कॉलम बना लो, losses to be carried forward for assessment year 22-23, ये हो गए रुपीस, ये हो गया पर्टिकुलर। क्वेश्चन ने पूछा है भैया ध्यान से देखिए, टोटल इनकम पूछी है और कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस की कहानी पूछी। तो पहला लॉस जो हमने निकाला वो था हाउस प्रॉपर्टी लॉस 50,000, और इसका अपन ने वर्किंग नोट नीचे समझा दिया। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन टाइटल डाल, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। लाओ चेक करते हैं कौन कौन सा आइटम, सॉरी ये रहा क्वेश्चन। ये दो तो स्पेकुलेटिव इनकम और लॉस है, तो इसको खत्म करो पहले, तो लिखो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, चेक करो कितनी है, और लेस स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। 5,000 की इनकम है मालिक, 25,000 का लॉस है, तो ये 5,000 करके हम यहाँ लिख देंगे निल। इसका वर्किंग नोट डालें सेकेंड, वर्किंग नोट 2, कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस 25,000 माइनस 5,000, 20,000 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो लिखो इसके बारे में, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, ये सेक्शन के साथ लिखना हो तो देख के लिखो, बिल्कुल देख के लिखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम सीख रहे हैं। लिखो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, इसमें ओनली वर्ड इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको यूज करना आना चाहिए, ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम एनी अदर, एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड टिक करो ये, ओनली, एनी अदर। सेक्शन कोड कर दो 73(2), बैलेंस लॉस नॉट सेट ऑफ कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 4 असेसमेंट ईयर, छोटा कर देना बीच का, 2 लाइन जोड़ देना, दैट इज अप टू 25-26 असेसमेंट ईयर। सेक्शन 73(2) और 73(4) दो सेक्शन के साथ उन्होंने ये बात समझाई, 73(2), 73(4), और सेम हेड से होता है, ये बात तो आपने सेक्शन 70 में ही पढ़ ली थी। सेम सोर्स से होता है, सॉरी सेम सोर्स से होता है, ये बात तो सेक्शन 70 में ही पढ़ ली थी। सेक्शन 73 जो है वो ब्रॉड फॉरवर्ड का सेक्शन है स्पेकुलेटिव का, 72 नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का है, 73 है, 74 है, दो सेक्शंस और है। बोलो भैया 73 है किसका है सर, स्पेसिफाइड बिजनेस का है। तो चेक करते हैं क्वेश्चन में, इतना तो लिख लिया हमने। अब हमने इसके बाद ये जो लॉस सेट ऑफ किया, इसके बाद उनके पास है ट्रेडिंग बिजनेस इनकम, ट्रेडिंग बिजनेस इनकम, अंडरलाइन कर लो इसको। अच्छा एक बात और समझो, कौन कौन से पॉइंट खत्म हुए उनके आगे अपन ने डॉट नहीं लगाया कि ये 2 पॉइंट गए, है ना। लॉस फ्रॉम 35 एडी दिया हुआ है, कोई इनकम है क्या 35 एडी की, चेक करो, ये ट्रेडिंग की इनकम है, ये लिख लिया अपन ने, अमाउंट बोलो 45,000। 35 एडी की इनकम नहीं हो तो वो पॉइंट खत्म करो पहले फटाफट, 35 एडी की इनकम नहीं है सर, तो पहले तो उसके ही पॉइंट लिखो, वर्किंग नोट 3 सेक्शन 35 एडी बिजनेस। कितना लॉस है यार, देखना रह गया मुझसे, लॉस है 20,000 का, ये पॉइंट खत्म मेरा, 20,000 वाला लिख लो यहाँ पे।
का वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट 3। ये स्पेकुलेटिव बिजनेस के लिए बनाया आपने। अब 35AD के लिए बनाओ, क्या लिखोगे? लॉसेज अंडर सेक्शन 35AD दैट इज स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली अगेंस्ट सेक्शन या ओनली अगेंस्ट एनी इनकम ऑफ सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस। देखो कैसे लिखा है, चेक करो। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ, मेन वर्ड क्या यूज करना भैया, ये मेन वर्ड मत छोड़ना, एनी अदर, एनी अदर लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं अगर आपने एनी अदर नहीं लिखा तो। ये मैं आपको शुरू में ही समझा चुका था एक्सप्लेनेशन देते समय। लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ, इट शैल बी कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस, ये भी लिख सकते हो। और कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा? फॉर अनलिमिटेड टाइम, इनडेफिनेटली, तरह से भी लिख सकते हो। अनलिमिटेड की जगह हम क्या लिखेंगे? इनडेफिनेटली। लिखो इसको, नोट करो, नोट करो भैया। ये ऐसा वैसी वर्किंग नोट नोट कर ले। देख के लिखने में कोई बुराई नहीं, हम सीख रहे हैं। आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो सेक्शन ध्यान रखना 35AD और इसका सेक्शन है 73A2। ये 73 था, अब 73A2 में ये बात कही गई है कैरी फॉरवर्ड वाली। चलो साहब, एक पॉइंट और खत्म। क्वेश्चन पे आप क्या बचा? अब ये सब कैपिटल गेन है, नीचे देखते हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, इसका पॉइंट खत्म कर दो पहले, इसका पॉइंट खत्म करो। लाओ, ओनिंग एंड मेंटेनिंग का लिख दो यहाँ पर डी, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, इसका वर्किंग नोट 4 बना दो। ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस बनाओ, क्या बनाओगे? लॉसेज अंडर द लॉसेज फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ owning and maintaining of race horses can be set off only against the same head of income या same source of income, नहीं तो only from the same activity. If it is not set off can be carried forward for a period of, इतना 4 असेसमेंट ईयर लिखना है। तो देखो कैसे लिखा है, सेक्शन बोलो इसका, सेक्शन है इसका 74A3, टिक करो। बस ये रिपीटेशन में आने चाहिए जब आप रिवीजन करो। मेन वर्ड क्या मेन वर्ड है देखो, चाहे करंट ईयर का लॉस हो या ब्रॉड फॉरवर्ड हो, दोनों कितना अच्छा है, एक ही पॉइंट में दोनों बात कवर कर ली। कितना बढ़िया लिखा वर्किंग नोट, करंट ईयर भी लिख दिया, ब्रॉड फॉरवर्ड भी लिख दिया, दोनों एक साथ कवर कर लिए। अगेंस्ट, ओनली अगेंस्ट, ओनली अगेंस्ट, अंडरलाइन करो, ओनली अगेंस्ट एक्टिविटी ऑफ, सेम एक्टिविटी नहीं लिखा, पूरा लिखा उन्होंने। इफ इट कैन नॉट बी सेट ऑफ, इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेम हेड ऑफ इनकम, और इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, मैक्सिमम ऑफ 4 असेसमेंट ईयर दैट इज अप टू 23-24। बोलो भैया कौन से साल का लॉस है सर? ये 1920 प्लस 4 कर लो तो कितना हुआ? 23-24 असेसमेंट ईयर तक जाएगा, उसके बाद ये लैप्स हो जाएगा अगर सेट ऑफ नहीं हो पाया तो। 23-24, ओके डन भैया। चलो क्वेश्चन बढ़ रहा है, ये हमारा ये पॉइंट खत्म। अगला, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस, ये 16-17 का है। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है? 8 असेसमेंट ईयर। अपने ईयर में आ रहा है क्या सर? आ सकता है, 8 साल अभी खत्म नहीं हुए हैं, तो लेस करो, लेस ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। वर्किंग नोट नंबर डालो, ये वर्किंग नोट 1 था, ये वर्किंग नोट 2 हो गया, 3-4 अलग से गए क्योंकि सीधे कैरी फॉरवर्ड के थे। ये लिखो वर्किंग नोट 5। सेट ऑफ कर रहे हैं, कितना लॉस है? 5000 कर लो, इस पर वर्किंग नोट बना दो एक पूरा। बाहर आ गया कितना? 40,000। टोटल लगा लो, बिजनेस प्रोफेशन इनकम 40,000। इस तरह से भी कर सकते हो, है ना, प्रेजेंटेशन ऐसा भी दे सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वर्किंग नोट 5, वर्किंग नोट 5 ये रिलेटेड टू व्हाट? ब्रॉड फॉरवर्ड नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम ऑफ द करंट ईयर।
सिंस लॉस was incurred in 16-17 it can be carried forward for period of 8 assessment year। ऐसा भी जोड़ दूँ, बढ़िया रहेगा। अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने यही लिख दिया भैया जो भी लिखना था। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस ऑफ असेसमेंट ईयर दिस कैन बी सेट ऑफ, डायरेक्टली लिखा अगेंस्ट सेम इनकम। सेक्शन कौन सा लगा दिया, सेक्शन 72(1). ब्रॉड फॉरवर्ड के लिए तो 72 ही लगेगा। 70 इंट्रा हेड, 71 इंटर हेड। ब्रॉड फॉरवर्ड के लिए 71 से 71 ए से शुरू हुआ था। यहाँ पे देख लो, पहला सेक्शन जो आप पढ़ते हो वो 71 से पढ़ते हो। ये 71 बी, ए नहीं 71 बी। फिर आता है आपका 72, फिर आता है 73, फिर आता है ये 73 ए, फिर आता है 74 ए। तो थोड़े से सेक्शन हमको याद करने पड़ेंगे, हो जाएगा, प्रैक्टिस की बात है। कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम जितना लिख पाए, मज़ा आएगा लिखने में। चलो भैया, 8 ईयर टाइम लिमिट का स्पेसिफाई है सेक्शन 72(3) में। हैज़ नॉट एक्सपायर्ड, सिंपल लिखा है, अपन भी ऐसा सिंपल नोट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ये पॉइंट भी गया। अब क्या बचा सर, अब बचा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये गेन है, ये लॉस है। तो पहले तो इन दोनों को सेट ऑफ कर लेते हैं, लॉ। और एक और क्या दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एसटीटी पेड है, और एक एसटीटी पेड नहीं है। एसटीडी पेड नहीं है तो ये लग गया 112। एसटीडी पेड है दोनों समय, परचेज और सेल के समय, तो याद रखना कौन सा सेक्शन लग गया, 112 ए। हालांकि सेट ऑफ करते समय इसमें कोई डिफरेंस हमने नहीं किया है, कोई सा भी अमाउंट पहले सेट ऑफ किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लाओ, 2 लाख रुपए का अमाउंट लिख लो। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, LTCG ऑन सेल ऑफ लैंड, 2 लाख रुपए, लेस ब्रॉट फॉरवर्ड LTCL फ्रॉम शेयर्स। बोलो कौन सा लें, 75,000 लेस कर दो, लेस ब्रॉट फॉरवर्ड LTCL ऑन शेयर्स, ऑन शेयर्स कर दो। कितना बचा, अब 1,02,000 का बैलेंस देखो यहाँ कितना बचा, 1,25,000 बचा। अभी भी 1,02,000 पूरा सेट ऑफ हो जाएगा। अभी भी बैलेंस बचेगा, हाँ सर बैलेंस बच रहा है, इसको बाहर ले सकते हैं हम। लो बोलो कितना आ रहा है, 1,77,000 का गया, 23,000 और यहाँ हम लिख सकते हैं। ये आ गई आपकी GTI और यही आपकी TI है। पूरा लॉस सेट ऑफ हो गया। अब इसका वर्किंग नोट जरूर डालना, वर्किंग नोट 6। देखो, एक तो ये लिखना पड़ेगा अपने को उसमें, ये जो लॉस था लॉन्ग टर्म ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेन। ये पूरा लिखना है ना, मैंने छोटा लिखा है, कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 8 असेसमेंट ईयर एंड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब अंतर क्या करना है, एक में 112 लग रहा है, एक में 112 ए लग रहा है। तो अपने को बस अपना नॉलेज शो करना है कि हमको ये बात आती है कि एक में 112 लग रहा है और एक में 112 ए लग रहा है। देखो इन्होंने कैसे किया वो देख लेते। इन्होंने यहाँ पर यहीं पे पॉइंट डाल दिया, हालांकि नीचे भी समझाया है। चलो, ये स्पेकुलेटिव बिजनेस का पॉइंट इस तरह से शो कर दिया इन्होंने। सेक्शन यहाँ दोनों जगह लिखे, सेक्शन 73(1) और 73(2). देखो, 1 है लॉस सेट ऑफ करने का, 2 है कैरी फॉरवर्ड करने का, 3 है 8 साल वाला टाइम पीरियड। देख लो, इसीलिए बार बार वो वर्ड आता है हमारे पास, 73(2), 73(4). एक लिस्ट बनानी पड़ेगी मालिक। लाओ, ये वाला लॉस का समझाया इन्होंने, कहीं भी नहीं समझाया गया। हाँ, ये समझाया ना यार। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑन शेयर, ये ब्रैकेट में लिख दिया इन्होंने पूरा। सेक्शन 74 लग रहा है, सेट ऑफ कर दो। लॉन्ग टर्म कैपिटल जिसपे दोनों समय पेड ऑफ किया, तो हम लिख रहे हैं सिंस, ये लाइन टिक कर लो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन सेल इज टैक्सेबल। ध्यान रखना, ये टैक्सेबल इनकम है कि एग्जम्प्ट इनकम है। अगर ये एग्जम्प्ट इनकम होती तो सर हम इसका लॉस सेट ऑफ नहीं करते, जैसे कि एग्रीकल्चर में नहीं किया। तो कुछ भी खास वर्किंग नोट नहीं है, सिंपल सा है। हम चाहें तो इसकी लॉबरेट कर सकते हैं, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट दी LTCG, बस। कैरी फॉरवर्ड में कौन कौन से आ रहे हैं, 4 लॉस आ रहे हैं आपके। ओनिंग एंड मेंटेनिंग लिखा कि नहीं लिखा, हमने लिखा है ना यार, कहाँ गया, 4 लॉस आ गए क्या, हाँ आ गए ये 4 लॉस। अमाउंट नहीं लिखा, अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन यहाँ क्लोज हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 12 मार्क्स के करीब का क्वेश्चन है, क्योंकि वर्किंग नोट ज़्यादा है, डिटेल्ड है, मार्क्स के हिसाब से वर्किंग नोट बढ़ाए हैं, सिंपल भाषा ये है। तो सेक्शन की लिस्ट बनाना पड़ेगी, इसमें सारे सेक्शन उन्होंने एक साथ कोड कर दिए। उन्होंने सारे सेक्शन एक साथ कोड करें वर्किंग नोट में, यहाँ से लिस्ट बना लेना, इस क्वेश्चन से लिस्ट बनाओ। देखो कौन कौन से सेक्शन लिए, 71(3) ये ले लिया,
72(1) भी ले लिया, 72(3) भी ले लिया, 73(1) और 73(2) भी ले लिया, 73A थी के सबसेक्शन नहीं लिखा, ये 74(1) लिखा। अब यहाँ नया क्या यूज़ किया, तो यहाँ 71B यूज़ किया उन्होंने, ब्रॉड फॉरवर्ड के लिए 71B भी तो यूज़ करना ही है। चेक करो एक बार सारे सेक्शंस। तो यार ये वर्किंग नोट ज़रूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारी GTI हमने निकाली ली थी जो कि आएगी 1,63,000। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। मिस्टर गर्ग हमारे रेसिडेंट इंडिविजुअल ने, भैया एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है। रेसिडेंट बोल दिया तो 2-3 बातें याद आनी चाहिए। एक 87A की रिबेट मिल सकती है, एक अगर ये सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर हुआ तो इसके लिए 3 लाख या 5 लाख की स्लैब भी लगाई जा सकती है। इनकम बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सैलरी ऑलरेडी कैसी दी है, कंप्यूटेड दी है। तो शुरुआत करें भैया, कैलकुलेशन का मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, लिखें कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर गर्ग फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। GTI लिख लो, ग्रॉस टोटल इनकम लिखा है, GTI लिख दो। चलो यार मालिक, तो इनकम फ्रॉम सैलरी, ओके। हाउस प्रॉपर्टी लॉस सर है ही नहीं, तो ये मेरी आउटर कॉलम हो गया ये मेरा एक तरह से, है ना। यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ मैं, आप देखो। एक कॉलम पर्टिकुलर, एक कॉलम रुपीस। पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूटेड है, कुछ भी करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ओके। लिखो GTI कैलकुलेट करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट करो। लिखो इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड है 15,000। दूसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस, टाइटल डाल लो। पहला टाइटल मैंने डाला इनकम फ्रॉम सैलरी, कितना है वो है 15,000। दूसरा टाइटल डाला मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, अंडरलाइन करते जाएं 66,000। अब इसमें कुछ और सेट ऑफ तो नहीं करना है, देखो देखो देखो, यहाँ लिखा स्पेकुलेटिव बिजनेस, सर ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसका कुछ नहीं हो पाएगा, ओके। इसको अंदर लिख लो अभी 66,000 को, फिर देखते हैं कुछ और अगर डाटा नहीं आया तो समझेंगे। चल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, लिखो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अंडरलाइन करो, इसको लिख लो LTCG 10,800 लिखो कॉपी पे। लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेज, इसकी कोई इनकम है क्या, नहीं है, तो ये कैरी फॉरवर्ड होगी, इसका वर्किंग नोट जाएगा एक। अभी ईयर नहीं दिया है, करंट ईयर का ही, अच्छा तो यहाँ से 4 साल असेसमेंट ईयर बोलो, तो 21-22 में 4 साल जोड़ेंगे तो वो आएगा 25-26 असेसमेंट ईयर तक ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो ईजी क्वेश्चन। एक वर्किंग नोट इसका दो, लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग दैट इज कैजुअल इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ एंड कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, ना तो ये सेट ऑफ होता है ना ही ये कैरी फॉरवर्ड होता है, काट दो लिख के। एक वर्किंग नोट इसका जाएगा, तो कितने वर्किंग नोट हुए भैया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, 2, एक ये कैरी फॉरवर्ड होगा इसलिए 3। तो ये वाला भी कैरी फॉरवर्ड देख लो, ये वाला कैरी फॉरवर्ड, ये वाला कैरी फॉरवर्ड, 2 तो कैरी फॉरवर्ड हो गए। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मेरे पास 10,800, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 9,800, सर ये सेट ऑफ हो सकता है तो कर दो, लेस ब्रॉड फॉरवर्ड STCL 9,800 और इसका नोट डल जाएगा वर्किंग नोट 3, 1,000 रुपये बाहर आ जाएगा। क्या याद है आपको कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ होता है। मेरे ये पॉइंट गया, मेरा ये पॉइंट गया, मेरा ये पॉइंट गया, मैंने इसका ट्रीटमेंट कर लिया, इसका ट्रीटमेंट कर लिया, इसका ट्रीटमेंट कर लिया, इसका कर लिया, अब बचा गया अनएब्जॉर्ब्ड एप्रिसिएशन। सर ये किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, तो करो। आपके पास इनकम है, यस, लेस अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 11,000 रुपये, बाहर आ जाएगा 55,000, 11 ही है ना, 11,000, ओके। तो कौन कौन से लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं भैया, तो एक और एक ये 2, बाकी तो सब सेट ऑफ हो गए। नेट इनकम बताओ कितनी आ रही है, 15 + 55 + 1 इज माई GTI। बहुत इजी क्वेश्चन था, खैर ये तो 71,000। देख लेते हैं आंसर मैच कर रहा है क्या, प्रेजेंटेशन एक बार देख लेना। इस तरह से टाइटल डालना कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, टिक करो इसको, हम सीख ही रहे हैं ये। अब उन्होंने ये 2 के यहीं वर्किंग नोट डिटेल्ड डाल दिए। कैजुअल इनकम के लिए उन्होंने ये वाला वर्किंग नोट सिंपल सा डाला, ठीक है, कैन नॉट बी सेट ऑफ नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, हम भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इन्होंने कौन सा नहीं डाला, इन्होंने ये शॉर्ट टर्म वाला यहाँ पे लिख दिया, एक्चुअली छोटा सा सेक्शन, और सेक्शन 74(1) का रेफरेंस दिया, चलेगा, हम इसको नीचे लिख देंगे, बस बाकी तो कुछ है नहीं। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सबसे सेट ऑफ होता है, किसको छोड़ के, सैलरी को छोड़ के, ये सबसे सेट ऑफ होता है, ये बात हमको मालूम है। अंतर क्या है, नॉर्मली कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस
सिर्फ अपने ही घर की हेल्प लेता है, पड़ोसी की मतलब दूसरे हेड्स की मदद नहीं लेता, लेकिन अनअब्जॉर्ब्ड एप्रिसिएशन सबकी हेल्प ले सकता है, सिर्फ किसको छोड़ के, सैलरी को छोड़कर। बोले भैया तो ये इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, लिखो इंपॉर्टेंट, ये आप भी वहां लिख सकते हो। तो ये एक और वर्किंग नोट अपने को जो बनाना था, अपने 3 बनाए 4 बनेंगे। छोटा सा क्वेश्चन कंप्लीट करो, सेक्शन 74A सब सेक्शन 3, इसका सेक्शन बोलो सेक्शन 73 स्पेक्युलेटिव का, सब सेक्शन 4, ये तो लिस्ट बना लोगे तो हो जाएगा। 24-25 ईयर हम लिख चुके हैं। कब का कैरी फॉरवर्ड है, 2021 का। मैक्सिमम टाइम पीरियड अंडरलाइन करो, फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 2021 का लॉस है, ये दिया है क्वेश्चन में, देख लो आप। तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा 4 साल के लिए, और ये वाला जो लॉस ये तो करंट ईयर का है, ये वाला, ये अगले 4 साल मतलब 25-26 तक जा सकता है, ये लिखा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए बॉस कंप्लीट करना, इसको कंप्लीट नहीं हो तो पॉज करो वीडियो को, पहले कंप्लीट करो। क्वेश्चन 7, श्रीनिवासन या श्रीवत्सन आपका जो है असेसी है, एज 57 है। अच्छा एज भी दी है और रेसिडेंट वर्ड भी दिया है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें मुझे मिलती है, एज देखना बहुत जरूरी है, रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट ये देखना बहुत जरूरी है। चलिए साहब वापस सैलरी फिर से कंप्यूटेड दे दी, वरना मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन यूज करता है। 2,20,000 लॉस दिया हाउस प्रॉपर्टी का, ये आपस में सेट ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 2 लाख तक का लॉस सेट ऑफ किया जा सकता है। तो यहीं से नेट इनकम मेरे को दिख गई, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी, 30,000। शुरू करें कंप्यूटेशन ऑफ, क्या पूछा है, टोटल इनकम और कितने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर मिस्टर श्रीवत्सन फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 लिखो भैया। इनकम फ्रॉम सैलरी 2,20,000 इंटरनल कॉलम में, लेस लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बाहर 1,90,000। ठीक है सर, एक तो ये हो गया। चलो ये 2 पॉइंट पर मैंने टिक लगा दिया। नेक्स्ट, इतनी ही डिटेल मेरे पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। किस किस का डायरेक्ट नोट बना सकता हूँ मैं, एक इसका नोट बना दो, वर्किंग नोट बन लिखो। 35 AD लॉस, 35 AD की कोई इनकम ही नहीं है, इसका नोट बना दो, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड होने वाले लॉसेज में सबसे पहला 35 AD लॉस, नीचे लिखो लॉसेज टू बी कैरी फॉरवर्ड, लॉसेज टू बी कैरिड फॉरवर्ड, या नेक्स्ट पेज पे है ना, एग्जाम के एंगल से सोच के देखना, कॉपी मत बचाना घर पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लिखो लॉसेज टू बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, पहला लॉस सेक्शन 35 AD 20,000 लिखे भैया इसमें, 20,000 ये पहला लॉस, सेक्शन 35 AD 20,000। ये पॉइंट मेरा गया। इसका पॉइंट भी खत्म करें, लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स, क्योंकि इसका कुछ होना नहीं है। लिखो सेकंड वर्किंग नोट, पहला वर्किंग नोट लिखें, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर। क्या वर्ड यूज करना अपने को, मेन तो एनी अदर, देखो लिखा होगा इन्होंने, चेक करते हैं, ये मेन वर्ड, ठीक है। चलो ठीक है साहब, तो ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना, इन द फॉलोइंग ईयर। इसको सेट ऑफ करेंगे। आपको नीचे की 3 लाइन ना लिखनी है तो मत लिखना, आप इतने ही लिख देना, बस ये सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, एनहेंस कैरी फॉरवर्ड, बस चलेगा, बहुत है इतने। नेक्स्ट 2 पॉइंट और गए अपने, है ना। अब क्या बचा है मालिक, ये है अपना लॉस फ्रॉम क्लॉथ बिजनेस, तो टाइटल डालो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। सैलरी के बाहर लिख लो 30,000। हाँ ये भी तो डालना है अपने को, वर्किंग नोट देखो, वर्किंग नोट कितने हो गए अपने, वर्किंग नोट देखो यार, सबसे पहला वर्किंग नोट इसको लेके बनाया, ये पहला वर्किंग नोट, ये दूसरा वर्किंग नोट, ये तीसरा वर्किंग नोट, कैन बी सेट ऑफ मैक्सिमम अप टू 2 लाख, ये भी तो लिखो, हाउस प्रॉपर्टी वाला लिखो, तीसरा वर्किंग नोट। हाथों हाथ लिखना वर्किंग नोट, ताकि कुछ भी छूटे ही, नंबरिंग पे लेके कोई कंफ्यूजन ना हो, अपन फटाफट वहीं के वहीं लिख पाए ये कौन से वर्किंग नोट्स, हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए, लॉस फ्रॉम क्लॉथ बिजनेस और लॉस इनकम स्पेकुलेशन बिजनेस आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ 240 है और यहाँ 30 है, क्या करूँ सर। क्लॉथ बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, नॉन स्पेकुलेटिव, 2,10,000 का कैरी फॉरवर्ड होगा। ये इन दोनों को सेट ऑफ करने पर फोर्थ वर्किंग नोट इसका बनेगा, लिखें
लॉस ये सेक्शन 71 है, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम. Loss from non-speculative business can be set off against income from any speculative business. तो बिजनेस वाले मेरे 2 पॉइंट गए, यहाँ पे आ जाएगा 0. तो मेरा एक ही डाटा आया है अभी तक 30,000. इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन बोलो नील, सेट ऑफ होने के बाद. तीसरा हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. चलो इसको सॉल्व करते हैं. ये वाला पॉइंट गया, ये वाला पॉइंट गया. कैपिटल गेन में गेन है मेरे को 2.5 लाख का. ओके, लॉस है क्या? लॉस तो नहीं है सर. लेकिन सर मैं इसको कैरी फॉरवर्ड क्यों करूं? अगर मेरे पास कौन सा गेन है? मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2,50,000 रुपये और मेरे पास अभी लॉस बचा है 2,10,000 रुपये. कैसे सर? 240 में से 30. करो, 240 में से ये 30 सेट ऑफ हो गए थे, कितना बचा था? 210. अब ये 210 जो कि नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है, सबसे सेट ऑफ हो सकता है सिवाय किसके? सैलरी के. और अपने पास यहाँ गेन है, इसमें से 210 लेस कर दो, LTCG आएगा सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये. चेक करो, पहला आंसर 30,000 सही है अपना. ये नील हो गया, बहुत बढ़िया. ये लॉस सेट ऑफ हो गया है ना, सैलरी को छोड़ के सबसे हो सकता है. 40 बिल्कुल सही है. बैटिंग की इनकम ले लेना 45 डायरेक्ट. तो ये GTI आ गई. अभी जो आखिरी पॉइंट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आप 80C में पढ़ोगे तो आपको ट्रीटमेंट समझ में आएगा. मैं अभी सिंपल सी बात बोल देता हूँ कि 45,000 की जो प्रीमियम दी है, इस पर अभी हमको डिडक्शन जो मिलेगी वो 30,000 की. इतने की क्यों मिलेगी सर? चलो देखते हैं. आप ऑलरेडी कैपिटल गेन पढ़ चुके हैं इसलिए बहुत जल्दी समझ में आएगा, और अदर सोर्सेस पढ़ चुके हो इसलिए भी. चलो आपकी ये वाली इनकम बोलो भैया 1,15. आप याद करो 1,15,000 में से अगर मैं 2 हिस्से करूं कि नॉर्मल इनकम कितनी और स्पेशल इनकम कितनी, बोलो भैया. स्पेशल इनकम सर हमारे पास ये 40,000 है और ये 45,000. 40,000 45,000 इज 85,000. ये मेरी स्पेशल इनकम. डन. 1,15 में से ये घटाओ तो सर नॉर्मल इनकम बचेगी 30,000. ये हो गई नॉर्मल इनकम. ऐसे करके मेरी GTI आ रही है 1,15,000. पर सर ये अलग अलग तो हम टैक्स के समय करते हैं, अभी क्यों कर रहे हैं? नहीं मालिक, टैक्स के समय तो करते ही हैं, वो आप सही बोल रहे हो. लेकिन यहां इसलिए करते हैं कि आपको शायद ध्यान हो तो हमने पढ़ा था LTCG में से चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलती. और ये हमारा 80C क्या है? 80C चैप्टर 6A की डिडक्शन की शुरुआत है. फिर आपको याद हो तो कैजुअल इनकम में से भी ना तो कोई खर्चा घटता है, ना कोई लॉस, और ना ही चैप्टर 6A की डिडक्शन मिलती है. तो सर ये अलग करना पड़ जाएगा. यस, क्योंकि इसमें से डिडक्शन मिलती ही नहीं है. तो डिडक्शन कितने में से मिलेगी? याद करो कैपिटल गेन का टैक्स निकालते समय ये बात भी मैंने आपको समझाई थी कि डिडक्शन भी लिमिटेड हो जाती है. तो 45,000 में से आपको डिडक्शन कितनी मिल पाएगी? मैक्सिमम 30,000 की ही, क्योंकि यही आपकी नॉर्मल इनकम है. तो देखिए प्रीमियम भले ही 45,000 थी जो कि 10% थी, जो कि 10% तो थी. अच्छा ये 10% का रूल अभी आपको नहीं मालूम, लेकिन आपको ये मालूम है कि 45,000 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्शन मिल सकती, सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ 30,000 ही क्यों रही है? क्योंकि इन दोनों इनकम में से आपको डिडक्शन मिलती ही नहीं. तो चले मालिक, 30,000 हमने लेस किया, मेरी टोटल इनकम बची 85,000. अगर अब मैं बोलूं कि लाओ इस पर टैक्स निकाल के बताओ, इन्होंने नहीं पूछा है, मैं बोल रहा हूं, ये मैंने क्वेश्चन को और आगे बढ़ा दिया. ध्यान से सुनना भैया, मैं क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि लाओ टैक्स लायबिलिटी निकालो अब 85,000 पे. टोटल इनकम 85,000. सर हम टोटल इनकम के 2 पार्ट करेंगे. ध्यान से सुनना भैया, हर क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन बन सकता है. एक स्पेशल इनकम के लिए और एक नॉर्मल इनकम के लिए. बोलो 85,000 पूरी की पूरी कैसी है सर? स्पेशल इनकम. नॉर्मल इनकम कितनी है सर? नॉर्मल इनकम तो नील है, 0 ही बची, कुछ बचा ही नहीं. ओके चलो, स्पेशल इनकम के 2 पार्ट. एक हो गया अपना विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह जिसकी इनकम है 45,000. एक हो गया आपका LTCG जिसकी इनकम है 40,000. देख लो 85 हो गया क्या? चेक कर लो 85 हो गया क्या? अब स्लैब लगाओ. इसीलिए मैंने बोला था ना क्वेश्चन का पहला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब वो ये सारी बातें लिख देते हैं. तो रेसिडेंट भी लिख दिया, एज भी लिख दी. स्लैब बोलो सर 2.5 लाख की स्लैब लगेगी. गुड गुड गुड. 2.5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन स्लैब जो कि खाली जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं अनएग्जॉस्टेड. -2.5 लाख पड़े हुए हैं यहाँ पे. क्या याद आ रहा है कुछ? क्या करना है अब? सर याद तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा. क्या करना है सर? ये जो 2.5 लाख की लिमिट खाली जा रही है नेगेटिव,
इसमें से ये वाली इनकम तो शिफ्ट नहीं हो सकती, लेकिन ये वाली इनकम यहाँ शिफ्ट हो सकती है। तो चलो भैया शिफ्ट करो सर पूरे 40,000। क्यों सर? याद करिए रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को अगर अनएग्जॉस्टेड लिमिट बच जाती है तो एलटीसीजी अंडर 112A, एलटीसीजी अंडर 112 और एसटीसीजी अंडर 111A की शिफ्टिंग की परमिशन है दोस्तों। तो मालिक ये शिफ्ट कर दो, 40,000 यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ बचेगा नील, तो यहाँ बचेगा अभी भी 210 की और खाली लिमिट जा रही है। लेकिन अब ये तो शिफ्ट नहीं हो सकता, हाँ इस पर 30% टैक्स निकाल दो प्लस 4% सेस जोड़ देना। बोलो भैया निकालें 45,000 का 30%, 4 3 12 और ये हो गया 13,500। अब इस 13,500 पे क्या जुड़ेगा सर? सेस ना लल्ला ना, गलत बात, बहुत गलत बात। अभी हमने पढ़ा ये रेसिडेंट है, ये इंडिविजुअल भी है और इसकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है। क्या याद आ रहा है? अरे भैया याद करो, याद नहीं आएगा तो पेपर कैसे निकलेगा? क्या याद आ रहा है सर? 87 है, याद आना चाहिए तुरंत ही। जैसे ही इनकम 85,000 यहाँ हमने लिखी है, टोटल इनकम है जो कि 5 लाख से कम है, व्यक्ति रेसिडेंट है, व्यक्ति इंडिविजुअल है। सारी कंडीशन किसकी पूरी हो गई सर? 87A की। तो टैक्स पेएबल लेस 87A की रिबेट। लो बोलो 87A की रिबेट बोलो, फार्मूला बोलो। फार्मूला है सर टैक्स पेएबल या 12,500 विच एवर इज लेस। तो सर कैजुअल इनकम में से रिबेट मिलती है? बिल्कुल मिलेगी। ऐसा अपन ने पढ़ा क्या कि कैजुअल इनकम में से रिबेट नहीं मिलेगी? नहीं। पहली बात वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना भैया। रिबेट क्या है सर? रिबेट टैक्स जो बन रहा है उसमें से दी गई एक रिलीफ है, एक छूट है। तो टोटल इनकम के आधार पर है कि इनकम के नेचर के आधार पर है? सर अपन ने तो पढ़ा है कि रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, उसी को रिबेट देंगे जो रेसिडेंट और इंडिविजुअल है। और उस रेसिडेंट इंडिविजुअल की टोटल इनकम 5 लाख से नीचे होनी चाहिए। तो सर फोकस टोटल इनकम पर है। कैसे आई टोटल इनकम? उसमें लॉटरी की इनकम है कि सैलरी की कैपिटल गेन की बिजनेस प्रोफेशन की हाउस प्रॉपर्टी की? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है मालिक। बहुत सिंपल सा लॉ बनाया, कंफ्यूजन हो भी जाए तो मालिक अगर आपको कंडीशंस याद हैं तो इसकी ऐसी की तैसी कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है। और मेरे को कंडीशन याद नहीं है तो ततर 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 करता है दिमाग, फिर कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो भैया 87A की रिबेट के हिसाब से विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो कि कैजुअल इनकम हो, रिबेट तो सबके मिलती है। तो फार्मूला लगा लो, टैक्स पेबल या 12,500 विच एवर इज लेस। टैक्स पेबल है 13,500, ये है 12,500 विच एवर इज लेस। बोलो सर 12,500 यहाँ से लेस हो जाएंगे। देख लो कुछ गलती तो नहीं हो रही। 1,000 रुपये प्लस सेस 40 रुपये सेस बनेगा ना? हाँ 1,040 का टैक्स बनेगा। फ्रेश करूँ? लो वापस से बना देता हूँ, ध्यान से देखो पूरा वापस से। क्या क्या क्वेश्चन क्या बढ़ाया मैंने क्वेश्चन बढ़ाया मालिक इसी में। अगर आपसे वो टैक्स पेएबल पूछ ले तो क्या करेंगे? देखिए ऐसा प्रेजेंटेशन आपकी तरफ से जाना चाहिए। अगर इसी में वो टैक्स पेएबल पूछ लेते हैं तो देखो कैलकुलेशन मैं फॉर्मेट के साथ बता रहा हूँ मालिक, ध्यान रखना पूरा का पूरा फॉर्मेट विद वर्किंग नोट सब बता रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल, ये मेरी मेन शीट चल रही है। मैंने यहाँ लिखा टैक्स पेएबल, इसका वर्किंग नोट बना दो। वर्किंग नोट 6 या 7 आएगा शायद, बहुत सारे वर्किंग नोट बनाए हमने। मान लेते हैं 5वां वर्किंग नोट है आपका इस पूरे क्वेश्चन का। वर्किंग नोट 5 कैसा होगा? वर्किंग नोट 5 में यहाँ लिख लो टोटल इनकम ₹85,000। ठीक, कंप्राइजिंग ऑफ क्या क्या, या ऐसा नहीं लिखना होता, ऐसा कर लो। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 45,000, टैक्स रेट 30%, ये इनकम हो गई, ये टैक्स आ गया है ना। चलो फिर दूसरा बोलो एलटीसीजी, टोटल इनकम कितनी है सर? 40,000। बोलो और कोई इनकम? नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम वैसे लिखना नहीं चाहिए, आप मत लिखो, मैं तो सिखाने के लिए लिख रहा हूँ, नील। ठीक, अब क्या कायदे से प्रेजेंटेशन ऐसा हो जाना चाहिए 40,000 लेस ₹40,000 फ्रॉम अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। सीधे सीधे यही लिख दूंगा बिना किसी मगजमारी के, है ना। बोलो भैया रेट आपका एलटीसीजी कौन सा दिया है इसमें? देखो ना कौन सा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस चीज का आया था यार? ये सेल ऑफ अर्बन लैंड 112 का है ये, तो उसका रेट है 20%, लेकिन इनकम ही बची नील। बोलो भैया
जब इनकम ही नील है तो कुछ भी टैक्स नहीं आएगा। तो ऐसा भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, मैं जो बार बार सिखाता हूँ ऐसा सिखाता हूँ कि यहाँ पे इनकम लिख लो 85,000, यहाँ लिख लो स्पेशल रेट इनकम। आईसीआई ऊपर वाला तरीका अडॉप्ट करता है, नॉर्मल रेट इनकम या नॉर्मल स्लैब्स इनकम, नॉर्मल स्लैब्स नहीं, नॉर्मल इनकम ही लिखेंगे ना, नॉर्मल इनकम या अदर देन स्पेशल। स्पेशल रेट में दो हैं मेरे पास, विनिंग फ्रॉम लॉटरी और LTCG। यहाँ लिख लो 45,000, यहाँ लिख लो 40,000, यहाँ पे हम लिखेंगे नील लेस 2.5 लाख की लिमिट। ऐसा शो करना होता है ऐसा, या नहीं तो यही इतने से में ही खत्म कर देंगे हम। इतनी मगजमारी नहीं करना हो तो मत करो, ये वाला नहीं करना हो मत करो, डायरेक्ट आपको समझ पड़ना चाहिए कुल मिला के, तो आप चेकर को समझा पाओगे। 40,000 लेस ₹40,000 फ्रॉम अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट सिंस मिस्टर, क्या नाम है इसका, वात्से श्रीवास्तव इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल। बस ये रीजन लिख देना इसमें, ये शिफ्ट कैसे कर पाए और शिफ्ट क्यों कर पाए। तो फाइनली टैक्स इस पे तो आ जाएगा नील और इस पे आ जाएगा 13,500। देख लो मल्टीप्लाई करके। टैक्स पेएबल बता दो यहाँ पे, टैक्स पेएबल 13,500। मैं रब कर रहा हूँ भैया, है ना, दोनों में से एक प्रेजेंटेशन ठीक है, दोनों का तो करना नहीं है। लेस क्या करोगे, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A सिंस assessee is a resident individual and having total income, यही लिख दो यार सब चलेगा, ऑफ फीस टोटल इनकम लेस देन 5 लाख रुपीस, ऐसा कुछ कर दो। फार्मूला बोल दो, क्या है फार्मूला, लिखो ये वाला। रिबेट देना सीख रहे हैं अपन, है ना, उसी क्वेश्चन में। मतलब मैं पूरा टैक्स कैलकुलेशन बता रहा हूँ भैया, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, और अब अपन ये तो बोल ही नहीं सकते कि अरे सर हम तो सेट ऑफ कर रहे हैं तो हम बेसिक पे क्यों जाएं, सब करना पड़ेगा एक ही साथ। करो टैक्स पेएबल और 12,500 विच एवर इज लेस। टैक्स पेएबल है 12,500, सॉरी 13,500 और 12,500 विच एवर इज लेस, तो 12,500 बाहर आ जाएगा। ये आया कितना, 1,000 रुपये। तो यहाँ ले लो 1,000 रुपये, ये ऐसा वर्किंग नोट बनेगा, ये ऊपर 1,000 ऐड सेस एट द रेट 4%। टोटल टैक्स पेबल 1040। चेक कर लो भैया, इस तरह से पूरा टैक्स निकाला है मैंने, चेक करो एक बार। तो ये प्रेजेंटेशन है, आप ऐसा प्रेजेंटेशन देना चाहें बिल्कुल दें, आईसीआई ऐसे ही करता है क्योंकि वहीं के वहीं लिख देता है ऐसे ब्रैकेट में ले जाके। आप चाहो तो यहाँ पे नील लिख दो पहले, सॉरी यहाँ पे नील आफ्टर ₹40,000 अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। ऐसा कुछ लिखना हो लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो डायरेक्ट लिखो। बोलो कैसा लिखोगे, 40,000 शो कर दो फिर लिख दो लेस ₹40,000 फ्रॉम अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। इस तरह से कुछ प्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं। और अभी हम क्वेश्चंस करेंगे फुल लेंथ क्वेश्चंस, तो उसमें फिर से आएगा ये प्रेजेंटेशन, वहां से सीखेंगे। और अभी हाल फिलहाल इस क्वेश्चन में टैक्स बनेगा 1040, अगर यही क्वेश्चन मुझे टैक्स निकालने की बात भी करता है तो। और आप मेरे साथ साथ करिएगा क्वेश्चन भैया। तो ये भी ध्यान रखना, हर क्वेश्चन जो आप कर रहे हो उसको वो कहीं से भी, अभी तो उन्होंने टोटल इनकम और ये पूछा है, टैक्स पेएबल अपन ने खुद ने निकाला है, निकालना आना चाहिए, सोचना आना चाहिए कुल मिला के, तो ही टैक्स का पेपर निकलता है।
अगर रूल्स याद है और रूल को याद करके हम अप्लाई कर पाए तो ही कुछ होता है, वरना तो आप कितने टेक्स्ट पढ़ लो, आपको इमीडिएटली अगर सारे रूल वहाँ पे याद नहीं आए तो क्वेश्चन करने में दिक्कत जाती है, इसलिए बार बार रिपीटेशन जरूरी है। बाकी तो वर्किंग नोट सिंपल है, ये हमने 80C का वर्किंग नोट देखा, इंपॉर्टेंट है, लिख लो ये, चेक करो क्या लिखा है। फॉर प्रोवाइडेड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, जीटीआई हैज टू बी रिड्यूस्ड, क्या लिखा है, रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन कैजुअल इनकम। हमने सिंपल बोला, इसका नोट तो डालना पड़ेगा ना। 80C की डिडक्शन सिर्फ 30,000 ही क्यों रह गई 45 में से, देयरफॉर डिडक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू ₹30,000। बेस्ट लाइंस लिख लो भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। ऐसा कुछ हम एग्जाम में लिख के आएंगे जब भी हमारे क्वेश्चन में हम डिडक्शन रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो जीटीआई माइनस दिस ऐसा करके बोला हमने, ये ऐसे शो करके आना है, शो इन दिस मैनर। और बैटिंग वाली इनकम, लॉटरी वाली इनकम 115 BB में 30% से डायरेक्टली टैक्सेबल है, कोई खर्चा नहीं घटता, कोई अलाउंस नहीं है, कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना 87A की रिबेट देते हैं क्योंकि वो टोटल इनकम के आधार पर मिलती है। बोलो चलो मालिक, नेक्स्ट। अच्छे वर्किंग नोट्स हैं, गुड वर्किंग नोट्स, ये सब टिक करो बस, मेन तो यही सीखना है अपने को, क्वेश्चन तो हो ही जाता है एक बार रूल्स याद हो जाते, अब समझाना कैसे एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट है। मिस्टर रजत सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, और आपसे दो चीजें पूछी गई, टोटल इनकम और अमाउंट ऑफ लॉसेस दैट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, यही अपन कर रहे हैं, क्वेश्चन करते हैं इसका। सबसे पहले दो हाउसेज हैं, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का हो जाएगा, ये प्रोप्राइटरी बिजनेस है तो बिजनेस हो जाएंगे ये। इसके बाद इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लॉस और नॉर्मल क्वेश्चन है। हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है, सैलरी कुछ भी नहीं, तो हाउस प्रॉपर्टी से शुरू करो, लिखो टाइटल, लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रजत फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। शुरुआत करें क्वेश्चन की भैया, लिखिए हाउस 1 हाउस 2 का तो सॉल्व कर ही लें कम से कम, है ना। ये हाउस 1 की इनकम है आफ्टर ऑल स्टैट्यूटरी डिडक्शन। ध्यान से देखना क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, आफ्टर, मतलब सेक्शन 24A और 24B, इंटरेस्ट ऑन लोन और स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों लेस हो चुके हैं। अगर ये ना होते तो मैं एजम्पशन लेके लेस करता, फिर इसमें से 30% एसडी घटाता, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। तो लिखो यहाँ पे हैशटैग लगा के, लिखो हिंदी में यहाँ पे, यदि इफ दिस लाइन नॉट गिवन, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट लगा के हैशटैग लगा लो, इफ नॉट गिवन वी विल डिडक्ट 30% एसडी अंडर सेक्शन 24A, वी विल डिडक्ट। तो ये देखो बारीकियां हैं क्वेश्चन की, छोटी छोटी सी रूल्स सभी पढ़ के जाते हैं, पूरा इंडिया पढ़ के जाता है, लेकिन सब गड़बड़ कर देते हैं एग्जाम में। तो अपने को बस ये छोटी छोटी बातों पे अभी से ही ध्यान देना है, क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना है कि घर में बैठ के कर रहे हैं, क्या है पहली बार कर रहे हैं, ध्यान से देखो। फिर करंट ईयर का लॉस है सेट ऑफ हो जाएगा, तो ये बचेगा 42,000 का हाउस प्रॉपर्टी इनकम। नेक्स्ट, 3 प्रोप्राइटरी बिजनेस हो सकते हैं, एक से ज्यादा सोर्सेज बिल्कुल हो सकते हैं। सर हेड कौन सा लगेगा, सर बिजनेस प्रोफेशन ही लगेगा, क्योंकि बिजनेस तो एक ही व्यक्ति के हैं। पहला सोर्स टेक्सटाइल बिजनेस, जिसको उन्होंने बंद कर दिया, डिसकंटिन्यूड कर दिया। कब से बंद कर दिया धंधे को, 31 अक्टूबर 2020 साल के दौरान। करंट ईयर में उसको लॉस हो रहा था, ठीक है ये लॉस है, टेक्सटाइल बिजनेस में तो लॉस है भैया। इसी टेक्सटाइल बिजनेस का कोई पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी है 95,000, तो ये दोनों तो लॉस हैं यार। चलो समझते हैं कोई इनकम है, नहीं तो फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे और क्या करेंगे। नेक्स्ट, एक लेदर बिजनेस में इनकम है, तो सबसे पहले यही लिख लें क्योंकि इसी से सेट ऑफ करवाना शुरू करेंगे। तो लिखें इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी इनकम लिख लें 42,000, फिर ये टाइटल डालें प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और, ये अपन छोटा बोलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, एक्चुअल नाम उसका पीजीबीपी है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। पहला लेदर बिजनेस लिखो भैया 1 लाख रुपए, ये इनकम बुक करो, अब इसी से लॉस सेट ऑफ करना शुरू करेंगे। चलो देखते हैं, पहले करंट के लिए पहले क्या लेना है सर, पहला इंट्रा, फिर सर इंटर, फिर सर ब्रॉड फॉरवर्ड। तो पहले क्या लूँ सर, पहले करंट ईयर के पाप लें कि पुराने पाप, सर पहले करंट ईयर के लेंगे। तो करंट ईयर के पाप में ये वाला लॉस है एक तो 40,000 का, बोलो ये करंट ईयर है ना, ये तो ब्रॉड फॉरवर्ड है। और ये बिजनेस 2018 में ही बंद हो गया था, इसलिए इसका ना तो कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस, बात खत्म। इसका भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है एक 50,000, ये बाद में देखेंगे, पहले करंट ईयर का सेट ऑफ करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड। सर पहले करंट ईयर, वेरी गुड। 1 लाख में से घटाएं 40,000 रुपये, लेस लॉस ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस, लॉस ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस
तो मैंने लिखा लेदर बिजनेस इनकम 1 लाख रुपए अंदर की तरफ ही, लेस लॉस टेक्सटाइल बिजनेस या टेक्सटाइल बिजनेस लॉस, ऐसा छोटा छोटा लिखना है क्योंकि एग्जाम में। लेदर बिजनेस प्रॉफिट, टेक्सटाइल बिजनेस लॉस 40,000। अभी भी 60 बचा है, कुछ करो मत, रुक जाओ। मेरा कौन कौन सा पॉइंट चला गया है वो देख लो। मेरे सर ये वाला पूरा पॉइंट हो गया है, ओके, ये वाला पॉइंट गया, ओके, ये वाला पॉइंट गया, ओके। अब एक तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 95,000 का और ये है 50 का, दोनों ही ब्रॉड फॉरवर्ड है। क्या करोगे सर, दोनों ही नॉन स्पेकुलेटिव के हैं, यस। दोनों ही सेम हेड से हो सकते हैं, यस। अब 16, 17 और 17, 18 पहले कौन सा लॉस खत्म करना चाहोगे? सर टेक्सटाइल बिजनेस भी नॉन स्पेकुलेटिव है और केमिकल बिजनेस भी नॉन स्पेकुलेटिव है। अगर इनके लॉसेज हैं तो कितने साल तक जाते हैं मालिक? 8 साल तक। क्या करूं सर, पहले ये वाला करो क्योंकि इसका टाइम लिमिट कम बचेगा। ये 16, 17 का लॉस है, ये 17, 18, ये तो और 1 साल आगे चलेगा। ये वाला लॉस पहले सेट ऑफ कर। इनकम कितनी बची है? 60,000, 60,000 ही बची है, लेस ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 60,000। अभी भी इसमें से कितना बच गया? इसमें से सर 60 के बाद 35 यहाँ से बच गए हैं और 50 यहाँ से चल रहा है, ओके। कौन कौन सा पॉइंट खत्म हुआ हमारा? एक ये पॉइंट भी गया, अच्छा सर, ये पॉइंट भी गया, अच्छा सर, ये वाला बचा हुआ है सर, इसका अपन ने कुछ नहीं करा। ये क्या है सुनो भैया, लाइन पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा। बैड डेब्ट्स समझते ही हम, इस बिजनेस के कोई बैड डेब्ट हुए थे जो अलाउड हुए थे अर्लियर ईयर्स में, मतलब किसी पुराने साल में आपने इनकम टैक्स वालों से बोला कि मेरा बैड डेब्ट हुआ है, मेरा पैसा डूब गया है, प्लीज मुझे इसको डेबिट करने दो P&L में और नेट प्रॉफिट को लेस कर लें दो। किसी पुराने साल में ऐसा आपने बोला था, तो अर्लियर बोला था, हाँ अलाउ हुआ था, आपकी बात हाँ अलाउ हुई थी, मतलब गवर्नमेंट ने आपको ये बैड डेब्ट डेबिट करने दिया था क्या? यस। तो फिर अब यही बैड डेब्ट क्या हो गया? रिकवर हो गया है। तो अब गवर्नमेंट क्या बोलने वाली ये बता दो। सर गवर्नमेंट ने पहले हमारे दुख में साथ दिया था। कैसे? जब पैसा डूब रहा था गवर्नमेंट ने हमको अलाउ किया था कि चलो P&L में डेबिट कर लो। मान लो ये 16, 17 की बात थी, किसी पुराना ईयर। अब इस साल प्रीवियस ईयर 2021 में आपको इनकम रिकवर हो रही है, तो इसको इनकम मान लिया जाएगा या नहीं? यस। तो सर 35,000 रुपये इनकम ऐड करें यहाँ पे, प्लस बोलो क्या लिखा? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। और इसका सेक्शन लिख लो खास, तो इसका सेक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है, सेक्शन 41 सब सेक्शन 4 PGBP हेड में ये बात आती है। तो बैड डेब्ट रिकवर्ड कितने की इनकम और जुड़ गई बिजनेस प्रोफेशन में? सर 35,000 का और टॉनिक मिल गया। तो फिर ऐसे शो नहीं करेंगे अपन इसको, देखो ऐसे करेंगे, तो ऐसे शो कर देना चाहिए कायदे से। लेदर बिजनेस प्रॉफिट 1 लाख, बोलो। एड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 35,000, टोटल 1,35,000। आप टुकड़ों में भी शो करोगे कोई दिक्कत नहीं, हाँ जो पहले करा था वो भी सही था। लेस लॉस बोलो पहले तो, करंट ईयर का कितना है? 40,000, टेक्सटाइल बिजनेस लॉस, लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस टेक्सटाइल बिजनेस 95,000 पूरा यूज हो जाएगा क्या? ये वाला देखो तो जरा, ये और ये दो लॉस गए क्या? टोटल कर लो 40 और 95, 135 हो रहे हैं मालिक। सर दोनों लॉस जा सकते हैं, ओके वेरी गुड, ये गए तो बिजनेस प्रोविजन हेड की इनकम बचेगी नील। कौन कौन से पॉइंट खत्म? ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बोलो भैया। अब ये वाला लॉस बच गया, ये वाला बचा है अभी, ये बचा 50,000 वाला पॉइंट बचा है एक। तो सर इसको या तो ब्रॉड फॉरवर्ड है तो ये सेम हेड से ही जाएगा, और कोई इनकम है क्या बिजनेस की? नहीं है सर, लेदर वाला हो ही गया। अब ये वाला पॉइंट और बचा है सर, एक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहली बात, ये जो अब है अगर या तो इनकम हो तो मैं सेट ऑफ कर दूं, लेकिन इनकम तो खत्म हो गई है। सर इसका क्या करना है? 16,550 का, चलो ध्यान से सुनो। ये जो अपना असेसी है मिस्टर रजत, इसको किसी फर्म से क्या मिला? सर शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनना, बहुत कॉमन सेंस पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना भी है। अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हो तो फर्म बनाएगी P&L, बिल्कुल। फर्म से अगर आप पार्टनर हो, जैसे रजत पार्टनर है कहीं पे, तो रजत को क्या क्या इनकम आएगी? सर रजत को आएगा एक तो इंटरेस्ट, एक आएगा रेम्यूनरेशन, एक आएगा प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है, फर्म 3 चीजें देती है पार्टनर को। इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है सर, बिल्कुल है। डेबिट करने दोगे? सर करने देंगे। तो इसका मतलब यही इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन रजत के लिए क्या होना चाहिए? इनकम। भाई फर्म के लिए अगर ये खर्चा है मतलब किसी और के लिए इनकम है, बिल्कुल सही बात है। अब बचा क्या? सर प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या मिलता है? शेयर। किसको मिलता है? पार्टनर को। लेकिन
क्या यहाँ घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर फर्म ऑलरेडी एक बार टैक्स पे कर चुकी है। यस, ये जो प्रॉफिट आएगा इस पर टैक्स पे होगा, फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है वो टैक्स पेड प्रॉफिट है, एक बार ऑलरेडी कौन टैक्स दे चुका है, फर्म। तो पार्टनर्स के हाथ में वही प्रॉफिट क्या हो जाता है, एग्जम्प्ट इनकम। क्या हो जाता है, एग्जम्प्ट इनकम। अब मुझे बताओ, अगर ये एग्जम्प्ट इनकम है तो इसका कुछ करना है क्या? नहीं सर, ये तो नील हो जाएगा, जीरो। अगर ये जीरो नहीं होता तो मैं इसको सेट ऑफ करता इससे, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ फर्म भी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम माना जाता है, लेकिन ये एग्जम्प्ट इनकम है मालिक, तो ये एग्जम्प्ट इनकम है। एग्जम्प्ट इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होता, तो इसका कुछ भी मत करो, इसका सिर्फ वर्किंग नोट चला जाएगा। ये लॉस कुछ नहीं हो पाएगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो अपना ट्रीटमेंट, सबसे पहला लेदर बिजनेस की इनकम लिखो 1 लाख, बेड डेब रिकवर ऐड करो 35,000 41,4 में, टोटल हो गया 1,35,000। करो ऐसे ही। फिर पहले कौन सा लॉस अंडरलाइन करो, करंट ईयर, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड। पहले कौन सा 16-17 था, 17-18 सर, 17-18 बाद में लेंगे, पहले 16-17 को यूज करो, इसके पास टाइम पीरियड कम है, इसका जीवन काल, इसका लाइफ टाइम थोड़ा सा कम है, 8 साल इसके जल्दी खत्म होंगे 17-18 के मुकाबले। तो इसका वैलिडिटी वाउचर जल्दी एक्सपायर होगा भैया, तो इसको करा तो बचा नील। अब इसका वर्किंग नोट देखो, यहाँ वर्किंग नोट क्या लिखा, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a)। लिखो आप भी, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, ऐसा भी लिख सकते हो, इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर अंडर सेक्शन 10(2)(a)। सर अपन ने ये एग्जाम्पशन अलग अलग नहीं पढ़ी, जैसे हमने एक जरूर पढ़ी है, माइनर के केस में 1032 का एक सेक्शन पढ़ा, याद करो, 1500 रुपए वाला। ये सेक्शन 10 में ही एग्जाम्पशन है क्या? हाँ, सेक्शन 10 आपके मॉड्यूल के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 में सारी एग्जाम्पशन दी हुई है, उसमें से सिलेक्टेड अभी अभी आ रही है आपको यूज करने में, तो ध्यान रखना भैया ये बात। फिर ये तो हो ही गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। चेक कर लेते हैं क्या क्वेश्चन में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और ये लॉन्ग टर्म लॉस है, तो इसको भी कैरी फॉरवर्ड कर लो। ये इनकम में ले जाओ 60,000, ये आ गया 60,000, इसका नोट डाल दो। और कोई नोट सर ये सेट ऑफ हुआ, इसका नोट डाल दो सेक्शन 70 का। इंट्राइड एडजस्टमेंट इज अलाउड अंडर द हाउस प्रॉपर्टी, कर सकते हैं। एक इसका नोट नहीं डाला क्या इन्होंने 41(4) का? हाँ यार इन्होंने नहीं डाला, आप डाल दो भैया, लिखो, यही लिख दो, या कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा। अच्छा ये सेक्शन लिख दिया ना इन्होंने, इसलिए समझाया नहीं इसको, चलेगा। आप या तो ये सेक्शन लिख देना, समझाना मत तो भी चलेगा, क्योंकि ये सेक्शन कोड कर देने से आपने सारी बातें ऑटोमेटिकली समझा दी। ध्यान रखना, जो मैंने आपको हिंदी में समझाया कि पहले ये अलाउड हुआ था इसीलिए अब ये टैक्सेबल होना चाहिए, इतनी मगजमारी एग्जाम में नहीं करनी है, तो मैंने आपको समझाया। एग्जाम में बस आपको ये सेक्शन कोड करना है कि अंडर सेक्शन 41(4) बैड डेब रिकवर्ड इज टैक्सेबल, चलेगा। इन्होंने यही वर्किंग नोट दे दिया, इसलिए अलग से देने की जरूरत नहीं है। इसका वर्किंग नोट भी यही दे दिया, इसलिए अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें लॉन्ग टर्म वाली बात समझा दी। ये आ गई आपकी जीटीआई। अब देखो उसमें वो बोल रहे हैं एलआईसी की प्रीमियम में 10,000। चलो जीटीआई के 2 टुकड़े करो भैया, नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम चेक करो तो जरा, ये 10,000 घटाने लायक पोजीशन है क्या? सर स्पेशल इनकम तो एक ही है 60,000 रुपये, वो भी कौन सा दिया नहीं है। खैर नॉर्मल इनकम 42,000 है, मतलब पूरी डिडक्शन अलाउड हो सकती है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10,000 रुपये पूरे अलाउड है। टोटल इनकम बची 92,000, बोलो भैया। और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111(a) का है क्या? ये श्योरिटी नहीं है भैया, एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है। याद करो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड यूनिट्स और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स, उसके लिए सेक्शन लगता है 111 है, जिसका रेट है 15%। अब वो तो अभी दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो ठीक है, अपन अगर टैक्स पूछते तो फिर अपन एजम्पशन लेके इसका क्वेश्चन सॉल्व करते। चलो भैया, तो बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स, खासकर मैं इसको ठीक कर रहा हूँ वापस से आपको, ताकि मैं नोट करा पाऊँ कौन कौन से पॉइंट अच्छे हैं अपने पास। सोचने का तरीका मैंने आपको सिखाया, कैसे एग्ज़ाम में सोचना है। जो पॉइंट होते जाएं उन पे छोटा सा पॉइंट लगाते जाएं, एग्ज़ाम में कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। अच्छा पॉइंट क्या है? ये करंट ईयर वर्ड से ध्यान रखना है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड है, ये डिसकंटिन्यू हो चुका, बात ही खत्म, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अलाउड वर्ड इंपॉर्टेंट है, सेक्शन लिख लो 41(4), बिजनेस प्रोफेशन में पढ़ेंगे, इसका डिटेल वापस से आएगा। अभी तो आपने कंसेप्ट एक लाइन में सीख लिया, खैर वहाँ भी एक 2 लाइन में ही सीखना रहता है। और
लेदर बिजनेस में तो प्रॉफिट है। शेयर ऑफ फर्म जो होता है वो एग्जम्प्ट होता है 10(2)(a) में। पार्टनर को अगर कोई भी शेयर मिलेगा वो एग्जम्प्ट होगा, बस। बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं। क्वेश्चन 9 अगेन, गीता एक रेसिडेंट है और उसका ये डिटेल दिया हुआ है। सैलरी रिसीव्ड, ये सैलरी है भैया कि प्रॉफिट है, सैलरी रिसीव्ड एज अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म। तो 7.5 लाख रुपए फर्म को अलाउ हुए, मतलब फर्म ने डेबिट किए थे। तो इतनी इनकम किसकी मान ली जाएगी? गीता की मान ली जाएगी। हेड बोलो, बिजनेस प्रोफेशन। अच्छा, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, इसका मतलब कौन से हेड में जाता है सर? फर्म, पार्टनर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ना, सैलरी हेड लगेगा ना। बिजनेस प्रोफेशन का सेक्शन 28 लगता है, चार्जिंग सेक्शन, उसी में डायरेक्टली ये चला जाएगा। तो 7.5 लाख रुपए बिजनेस इनकम हो जाएगी भैया, ये ध्यान रखना। चलो फिर, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर, लिस्टेड शेयर्स हैं इन BSE, शेयर्स वेर हेल्ड फॉर 15 मंथ, 12 महीने से ज्यादा, मतलब कैसे हो गए? लॉन्ग टर्म लॉस। सोचो, हिंट दे रहा है क्वेश्चन। लिस्टेड शेयर 12 महीने देखते हो, 24 महीने, 36 महीने, 12 मंथ्स देखते हैं सर। जरा जरा सी बात पकड़नी रहती है एग्जाम में, 15 महीने बोल दिया उन्होंने। STD दोनों समय पे था, इसका मतलब ये लॉस कैसा है? 112A का लॉस है ये। 112A टैक्सेबल इनकम है, हाँ सर। 1 लाख के ऊपर 10% टैक्स लगता है, तो ये लॉस एग्जम्प्ट है क्या? नहीं, टैक्सेबल लॉस है ये। तो इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नीचे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 पॉइंट लॉन्ग टर्म के हो गए। 51,000 रिसीव्ड इन कैश, कैश आया है भैया आपको, गीता जी को कैश आया है फ्रॉम फ्रेंड्स की रिलेटिव, सर फ्रॉम फ्रेंड्स इन अ पार्टी। कौन सा सेक्शन? 56(2)(10) गिफ्ट का, अदर सोर्सेस का। किससे ज्यादा हो गया? एग्रीगेट कैश exceeds 50,000 not received from relative, hence taxable। रिलेटिव से आता तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता। कितना? 1,000 रुपए टैक्सेबल कि पूरा 51,000? सर पूरा 51,000, पूरा एग्रीगेट अमाउंट टैक्सेबल। ओके, अदर सोर्सेज में चला गया ये LTCG हो गया, ये अदर सोर्सेज। डिविडेंड मिला है भैया, ये भी 15-55,000 रुपए, ये भी अदर सोर्सेज में चले जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, देख लो। टाइटल डालो, GTI पूछा है आपसे, और कौन कौन से लॉस कैरी फॉरवर्ड होंगे, टाइटल डालें। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम of Ms. Geeta for the assessment year 21-22। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, टाइटल डालें। सबसे पहले यही था अपने पास, सैलरी रिसीव्ड एज अ पार्टनर इज टैक्सेबल अंडर दी हेड बिजनेस प्रोफेशन। यहीं पे लिख दिया, अपन भी यहीं पे लिख देंगे हाथों हाथ। ये तो मालूम है, नहीं भी मालूम, ये नहीं भी डालते ना नोट तो भी चल जाता वैसे, पर ठीक है। 7.5 लाख की बिजनेस प्रोफेशन की इनकम। आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है 12,50,000, ये सेट ऑफ हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है। रेस्ट्रिक्टेड टू 7.5 लाख, बैलेंस बोलो 1250 माइनस 750, 5 लाख का लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि ये 1920 का है, 8 साल तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नोट देख लो, 5 लाख हैज टू बी कैरीड ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। चलेगा। दूसरा केस, अब कैपिटल गेन की बात कर। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म गेन तो ये लिख ही लिया, डायरेक्ट ही लिखना, इसमें तो कोई अक्कल लगानी नहीं। लिखो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का लिखो पहले तो, सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस इनकम। सेक्शन 72 भी लिखना चाहिए था कायदे से। सेक्शन 72, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 5 लाख। और ये देख लो 112A वाला, ये जो लॉस है ये टैक्सेबल लॉस होता है, इसीलिए एग्जम्प्ट नहीं है। एग्जम्प्ट नहीं है मतलब ये लॉस सेट ऑफ होगा, तो लिख लो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस STD पेड 3 लाख रुपए सेट ऑफ करो। करो क्वेश्चन, करो भैया, आगे कंटिन्यू।
कंप्लीट करें क्वेश्चन को। इसका नोट देखते हैं अपन कैसे दिया है। नोट सिंपल 112 ये समझाना है आपको। कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर जिसपे क्या पेड हो, एसटीटी, कब कब, एट द टाइम ऑफ परचेज मतलब एक्विजिशन एंड एट द टाइम ऑफ सेल, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिंस, क्यों अलाउड है भैया, ये टैक्सेबल इनकम है, ये तो अपने को सबको मालूम है। 112A का जो टैक्स रेट है वो 10% है, एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज, याद होगा कैपिटल गेन चैप्टर इसीलिए पहले पढ़ा दिया आपको। ये सेट ऑफ हो सकता है सेक्शन 70 सबसेक्शन 3 में इंट्रा हेड में। सेक्शन 70 मतलब इंट्रा हेड की बात कर रहे हैं अपन, इंट्रा हेड में सेट ऑफ हो सकता है। कैश गिफ्ट को ऐसा समझा है, सिंस द वैल्यू एक्सीड्स 50,000 द एंटायर सम इज टैक्सेबल, डिविडेंड इज नाउ फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। इन सबके वर्किंग नोट यही लगा देना आप, तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। जीटीआई आ जाएगी इस तरह से 3,06,000 और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन 6 to 8 मार्क्स के बीच का। कंप्लीट करें भैया इसको। इसमें इन्होंने बस सेक्शन नहीं लिखा है, आप सेक्शन लिखो, ये सेक्शन कोड क्यों नहीं करा इन्होंने, क्या मालूम। 56 to 10 लिखो आप। अरे इनने नहीं लिखा चल जाएगा, अपन नहीं लिखेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा, ये मार्क्स काट लेंगे सर। तो साहब आप लिख देना है ना, इनने नहीं लिखा कोई बात नहीं। छोटा था क्वेश्चन, जीटीआई और कैरी फॉरवर्ड पूछा था। चलो नेक्स्ट, मिस्टर पी ये भी एक रेसिडेंट है, ओके, उसकी इनकम दी हुई है और पूछा क्या वो देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है जीटीआई निकालना है और कौन कौन से लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे और कौन से लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, ये बात बतानी। ठीक है साहब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लाओ करते हैं क्वेश्चन। इनकम की डिटेल में पहला अपना पसंदीदा सैलरी दे रखा है, हाउस प्रॉपर्टी भी इनकम है, ओ ये भी इनकम है, बिजनेस भी इनकम है, ये भी इनकम है, ये सब तो इनकम है। लॉस कहाँ है सर, ये भी इनकम है, ओ हो, लॉस मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगर इनकम नहीं हुई तो, यस कैरी फॉरवर्ड। लॉस ऑन गैम्बलिंग नॉट कैरी फॉरवर्ड, नॉट सेट ऑफ, दूसरा वर्किंग नोट है ना। देखते जाओ, रुको करो मत पहले। डेप्रीसिएशन अलाउ है 8,000 जिसका अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, डेप्रीसिएशन घटाया नहीं है, नो ट्रीटमेंट इज गिवन। आपको प्रॉफिट में से डेप्रीसिएशन लेस करना है इसका मतलब, और फाइनल नेट प्रॉफिट निकालना है। अदर डिटेल्स दी हुई है कौन से लॉसेस की, ब्रॉड फॉरवर्ड की। लाओ शुरू करते हैं, लिखो कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई फॉर मिस्टर पी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई ऑफ मिस्टर पी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। पहली इनकम लिखो भैया, लिखो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी लिख लो 18,000। नेट एनुअल वैल्यू क्या दे रखा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या दिया है सर, एनएवी दी है सर। क्या मतलब सर यही फाइनल इनकम है, नहीं नहीं सर एनएवी दी है ये तो, मतलब सर स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाएंगे अभी इसमें से 30%, वेरी गुड। सेक्शन 24B बताओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताओ, ये तो एनएवी दी हुई है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सर 70,000 माइनस 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी। बोलो भैया फाइनल आंसर बाहर लिखो सीधा, 70 माइनस 30%, 21,000 घटा दो, 49,000 बचेंगे। तो क्वेश्चन में देखो इतना सा ट्विस्ट डाला उन्होंने, पहले तो यहीं पे गलती हो गई, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर किसी ने ये इसको पढ़ा और आगे नहीं पढ़ा, होता है ना कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये लिखा मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये है मेरी 80,000, लेकिन मुझे मालूम है अभी इसमें से डेप्रीसिएशन घटाने का है, डेप्रीसिएशन लेस करें कितना 8,000, बाहर आएगा कितना 72,000, 72,000। अभी लिखो मत इसको, फाइनल डाटा मत लिखो, देखते हैं कुछ सेट ऑफ तो नहीं करना, नहीं तो अंदर लिखना पड़ेगा ना। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस भी दिया हुआ, ये भी लिख लो, ये नॉन स्पेकुलेटिव था, स्पेकुलेटिव बिजनेस। अच्छा नीचे पहले लॉसेस पढ़ लो यार, ये एक लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस का दिया, ये सेट ऑफ हो सकता है क्योंकि अपने पास स्पेकुलेटिव इनकम है 12,000 की। करो कैसे शो करोगे सर, ये तो घटा लिया अपन ने, 80 माइनस 8 लिख दो 72,000, फिर लिखो स्पेकुलेटिव इनकम 12,000 लेस स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस 12,000
है कितना 16,000, कितना कैरी फॉरवर्ड 4,000 कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा। नीचे लिखो टाइटल, लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर 22-23। इसमें पहला नाम लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 4,000, वर्किंग नोट 1 डालो, वर्किंग नोट 1, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस या ब्रॉट फॉरवर्ड स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस can be set off against speculative income only। बोलो भैया सेक्शन सर 73, सेक्शन 73 बोलो। एक तो हुआ, बिल्कुल एक तो हुआ। चलो फिर अपने पास अब है अनएब्जॉर्ब्ड एप्रिसिएशन। सर ये भी लेस हो सकता है बिजनेस इनकम में से। अपने पास बिजनेस इनकम है, हाँ सर ये दोनों तो जीरो पे आ जाएंगे, लेकिन 72 में से लेस किया जा सकता है। लेस करो, प्रेजेंटेशन ठीक करें। फिर प्रेजेंटेशन में गड़बड़ हो रही, काटना पड़ेगा इसको। क्या गड़बड़ हुई सर? पहले अपने को स्पेकुलेटिव लिख देनी चाहिए, इसीलिए हमेशा, ताकि वो 12 - 12 होके वो नील हो गया ना जैसे ही आपका क्वेश्चन करना में आपको जितना आगे बढ़ाना हो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हो। फिर यहाँ लिख लो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में लिखो 80,000 लेस डेप्रीसिएशन करंट ईयर। पहले करंट ईयर का घटाते ना भैया, ये करंट ईयर का है, याद करो। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ याद करो, सबसे पहले करंट ईयर की पुराने। सर पहले करंट ईयर 8,000 ये घटाओ। लेस अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन लेस हो सकता है, हाँ सर सबसे हो सकता है सिवाय सैलरी के। कर दो यहाँ पर कितना है 9,000 और लेस करो। और देखो अभी लाइन मत खींचो। और कोई पॉइंट है क्या? देख लो कौन कौन से पॉइंट खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये वाला पॉइंट खत्म, ये वाला पॉइंट खत्म, ये वाला पॉइंट खत्म। बचा है ये भी खत्म, कैपिटल लॉस वाला बचा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले सब बचे हुए हैं। ओके रुकते हैं, थोड़ा थमते हैं, रुकते हैं। दूसरा वर्किंग नोट, unabsorbed appreciation can be set off against any other head of income except salary। unabsorbed depreciation can be set off against any other head of income except salary। देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है। इन्होंने लिखा ही नहीं है यार, ओ कहीं भी नहीं लिखा गया। इन्होंने बस यहाँ लेस कर दिया यार मालिक, लिखा कहीं नहीं है। कोई बात नहीं, अपन लिख देते हैं। तो ये हो गया 63,000, ये हो गया नील। बोलो, इन्होंने यही लिख दिया 4,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर में। ठीक है ओके, अपन अलग से लिखेंगे। पर आखिरी के पॉइंट्स, इसका वर्किंग नोट बना दो। इसका ना तो लॉस सेट ऑफ होता है ना ही कैरी फॉरवर्ड होता है, तो ये खत्म करो। एक तो लिखो वर्किंग नोट 3, लॉस ऑन गैम्बलिंग कैन नाइदर बी सेट ऑफ। नाइदर नॉर वर्ड आना चाहिए मालिक, ध्यान रखना, नाइदर नॉर वर्ड ये चाहिए अपने को लीगल लैंग्वेज में। लॉस ऑन गैम्बलिंग कैन नाइदर बी सेट ऑफ नॉर बी कैरिड फॉरवर्ड। ये आ गया अपना सेक्शन 73 जो मैं बोल रहा था। अब क्या बच गया देखना जरा, ये पॉइंट भी लिख लिया अपन ने। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15,800 लिखो, LTCG 15,800 अंदर की तरफ। ठीक है, लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेज, इसकी कोई इनकम है क्या? नहीं है। इसका पॉइंट बना के खत्म करो। वर्किंग नोट 4 ये वाला लिख लो ऐसा कैसी। सेक्शन 74A कैरिड फॉरवर्ड कर दो 9,000 रुपये और वर्किंग नोट बनाओ। लिखो वर्किंग नोट एज पर सेक्शन 74A, सब सेक्शन याद रह जाए बढ़िया, वरना 74A द लॉस इनकर्ड ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेज कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट द सेम हेड, मीन्स एक्सेप्ट द एक्टिविटी ऑफ owning and maintaining of race horses। such loss can be carried forward for maximum period of। ये एक्सेप्ट करके लिखा, ध्यान से देखना, लीगल लैंग्वेज को घुमाया उन्होंने। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन तो बच्चे हैं, अपन डायरेक्ट लिख देंगे। वर्किंग नोट है, थोड़ा बहुत झोल चलेगा, थोड़ा बहुत इजीनेस चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। करें भैया ये खत्म। दिखा ये दो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे, ये वर्किंग नोट हो गया, ये हो गया। हमने तो और एक और बढ़ाया ना, ऊपर कौन सा बढ़ाया? ये वाला, ये यही लिख दिया, इसको मत समझाना। इसका सेक्शन लिख देना 24A। ये लिखना हो तो इसका वर्किंग नोट जरूर बनाना। बनाओ इसका वर्किंग नोट 3 सॉरी 4 अनअब्जॉर्ब्ड एप्रिसिएशन। ऐसा क्यों सर ये नहीं बना रहे हैं अपन? बनाओ यार। क्या होता है, एक एक लाइन सिंगल लाइनर बनाने तुमको, उससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। मतलब उसको चेकर को लगता है बच्चे ने पढ़ के कुछ करा है, ऐसे धूल में लट्ठ नहीं लगाया है। लिख दो कैन बी सेट ऑफ
against any other head except सैलरी। ऐसा लगेगा यार कि तुमने पढ़ाई की है। चलो मालिक, ये खत्म। और किसका बनाया अपन ने? लॉन्ग टर्म का बना दिया क्या? स्पेकुलेटिव बिजनेस का बना ही दिया। सेक्शन 73 सब सेक्शन 4 आ जाएगा। लॉन्ग टर्म वाला भी बना लो, ये शॉर्ट टर्म वाला है 7800 का बनाओ, खत्म करो ये पॉइंट। ये बचा था अब अपना, लेस करो 7800, लिखो। ब्रॉट फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये भी इन्होंने लिखा क्यों नहीं यार? लिखना चाहिए इनको कायदे से। बनाओ 5th पॉइंट। ब्रॉट फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट both long term capital gain and short term capital gain। दोनों का नाम लिखो। brought forward short term loss can be set off against both LTCG and STCG। ओके सर। और बस हो गया। और क्या? 138 की इनकम है आपकी। सैलरी हो गया। नेट, ये वर्ड ध्यान रखना, नेट एनुअल वैल्यू था। बाकी तो सिंपल था क्वेश्चन, ऐसा कुछ खास नहीं था, छोटी छोटी सी बातें थी। करंट ईयर के बाद पहले ये वाला सेट ऑफ कर दो, है ना। इसके वर्किंग नोट डालो, मेन तो वर्किंग नोट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इस सेंस में, क्लबिंग सेट ऑफ में से करीब करीब 7 से 8 नंबर मिक्स होकर आ सकता है। अकेला क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी क्वेश्चन में वो सेट ऑफ का पॉइंट डाल सकते हैं। और आप जानते हैं जीटीआई से पहले सेट ऑफ हो रहा है। अब देखो सीरीज कैसी, हम बोलते हैं भैया ध्यान से सुनना, आखिरी के कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ। 5 हेड मिलाते हैं तो आता है जीटीआई। लेकिन अब आपकी बत्ती जलनी चाहिए कि अब जीटीआई 5 हेड मिला के नहीं आता है। 5 हेड के बाद उसमें पहले क्लबिंग के प्रोविजन लगेंगे, फिर सेट ऑफ के प्रोविजन लगेंगे। कि पहले सेट ऑफ फिर क्लबिंग नहीं सर, पहले इनकम बढ़ानी है अगर तो इनकम बढ़ाओ, किसी और की इनकम अपने में एसएससी में ऐड करनी है तो पहले इनकम तो ऐड कर लो, फिर उसके लॉसेस को सेट ऑफ करो। अच्छा सर, तो क्या क्लबिंग ऑफ लॉसेस भी होगा? बिल्कुल होगा। जैसे अगर मिस्टर ए में मिसेज ए की इनकम ऐड होती थी, क्लब होती थी, तो क्या मिसेज ए का कोई लॉस भी क्लब होगा? सर बिल्कुल होगा। अगर वो असेट मिस्टर ए की दी हुई है तो उस पर इनकम हो या लॉस, क्लब तो होगा। तो क्लब होगा मतलब इनकम में बढ़ा दिया आपने, है ना, नेगेटिव इनकम बढ़ा दी। फिर लॉसेस को सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद क्या आएगा? जीटीआई। और इसमें से क्या घटाएंगे? लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, तो आ जाएगी हमारी टोटल इनकम। देख लो फॉर्मेट ऐसे ही चल रहा है चैप्टर्स का। तो ध्यान रखना, जीटीआई की डेफिनेशन में 2 पॉइंट और बढ़ गए। आफ्टर क्लबिंग एंड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम, सेक्शन 60 तो 65 है वैसे, पर 64 बोल लो चलो। और सेट ऑफ वाले जो है मेनली आपको जो है वो है 70 से लेके 80 के बीच के सेक्शन। कुछ डिटेल्स आप सीए फाइनल में पढ़ोगे इस चैप्टर की। चलिए साहब, ये हो गया हमारा यहाँ पे आके सेट ऑफ खत्म। चाहो तो समरी बहुत बढ़िया दी है, इससे पढ़ सकते हो। मैंने आपको समरी नोट्स भेज दिए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, उनसे भी पढ़ सकते हो। ये बहुत बढ़िया समरी आईसीआई ने भी यहाँ पे दे रखी है सेक्शन सेक्शन की। और भैया एक निवेदन है, आप मेन हेड तो पढ़ते ही हो, जैसे यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, यहाँ से देख लो आपके मॉड्यूल में से ये मेन हेड लिखे हुए हैं सारे, मेन सेक्शंस मतलब। अब आप इसके सब सेक्शन नीचे से नोट करके यहाँ लिख लो, रिवीजन में काम आएंगे कि भाई यहाँ पर 73 में लॉस फॉरवर्ड हो रहा है, सेट ऑफ हो रहा है। ये थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी अकल अपने को लगानी पड़ेगी। कोशिश करना सब सेक्शन लिख के आ पाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।